जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तौसीक कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी। मुल्क भर की बार काउंसिल्स का जबरदस्त खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री मुल्क व कौम के लिए खुशाइंद है। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स की मुबारकबाद। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आइन और कानून की बालादस्ती के अलंबरदार। अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे। फैसलों की हमायत और इख्तिलाफ में आइन के तनाजुर में जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले मुदल्लल और वाज़े। आइनी और कानूनी उमूर पर उनकी खुसूसी दस्तरस। तहरीक इंसाफ अहम कौमी अमूर पर मुशावरती अमल में शमूलियत से इनकारी। मैं न मानू की रट पर कायम। अहम तैनाती के अमल में पीटीआई की हटधर्मी। पीटीआई ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत नहीं की। बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 86,466 पर बंद हुई। कराची में 5वीं बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश अहम कारोबार के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। नुमाइश के इन्नेकाद से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। टैक्स टू GDP 13.5% करने के लिए नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की ज़रूरत। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पावर प्लांट से कर्जों की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान दरखास्त पर चीन का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मंसूबे की तैयारी के अमल में है। माहौल के लिए काम करने के लिए कर्ज प्रोग्राम और आलमी मालियात में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। वफाक से मुल्क की मईशत में बेहतरी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर साज कंपनी मिल्लत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीम नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली सफ्तर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। अवाम की खिदमत ही हमारी सियासी बसीरत की हामिल और मुदब्बर रहनुमा थी। मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इन्नेकाद। तुर्की, सऊदी और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क का मुशाहिदा करेंगे। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार सिंह करतारपुर मुआहदे में मजीद 5 साल की तोसी। करतारपुर आने वाले यात्रियों को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत के लिए मुआहदा 24 अक्टूबर 2019 में तय पाया। मुआहदे में तोसी पाकिस्तान की तरफ से मजहबी हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने का मज़हर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। करतारपुर राहदारी के जरिए हज़ारों यात्री अपने मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान आते हैं। मकबूजा वादी में मोदी सरकार की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग। जिला गांधरबल में एक डॉक्टर और 6 मजदूर हलाक करने का ड्रामा। हमेशा की तरह इस बार भी दहशतगर्द हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। भारतीय मीडिया जोरों शोर से प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। बीजेपी ऐसे साजिश। 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान एक हिंदू की हलाकत का बहाना। मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। इंतहा पसंद हिंदू किसी भी हद तक जाने को तैयार। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत का इजहार तशवीश। काबिज इसराइली फौज की शुमाली गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इलाके में ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ताज़ा इसराइली हमलों में 12 अफराद जाँ बहक।
हिजबुल्लाह का हाइफा में टैंक समेत इसराइली फौज की 4 गाड़ियों को तबाह करने का दावा, कई सिहूनी फौजियों की हलाकत की इत्तलात। ओमान में टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप पाकिस्तान शाहीन्स अपना तीसरा मैच आज मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेंगे। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट का 12वां मैच भारत ए और मेजबान ओमान के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयारियों की हतमी शक्ल देने में मसरूफ। खिलाड़ियों की पिंडी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और एशियन चैंपियंस लीग सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने ईरान के इस्तकलाल क्लब को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल एम्बिक लापोर्टे ने खेल के 81वें मिनट में किया। जनूबी कोरिया के ग्वांगजू ने मलेशिया के जौहर तासीम क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। सदर ममलकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) और 177 और 179 के तहत की। सदर ममलकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर जस्टिस याहिया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से नामजद। जस्टिस याहिया आफरीदी की जिंदगी और पेशावराना सलाहियतों के हवाले से देखते हैं एजाज हुसैन की ये रिपोर्ट। जस्टिस याहिया आफरीदी का शुमार उन जजिस में होता है जो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के दाई रहे हैं। बतौर जज उनके फैसले इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी आइनी तशरीह के हवाले से मुतअद्दिद अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल रहे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस की ताहयात नाअहली का केस, पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें, या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रेफरेंस पर अपील का मामला। जस्टिस याहिया आफरीदी न सिर्फ इन तमाम पेचीदा आइनी मामलात की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे, बल्कि उन्होंने अक्सरियती फैसलों की हिमायत और इख्तलाफ में आइन के तनाजुर में अपना नुक्ता नजर वाज़ेह अंदाज में बयान किया। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक जिला कोहाट के गांव बाबरी बांडा से है। वो 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में BA किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसिस कॉलेज कैमरा यूनिवर्सिटी से LLM किया। जस्टिस याहिया आफरीदी की 1990 में हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील इनरोलमेंट हुई। 2010 में जस्टिस याहिया आफरीदी को पिशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया। 15 मार्च 2012 को वो बतौर हाई कोर्ट जज मुस्तकिल हुए और बाद आजाद 30 दिसंबर 2016 को उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। जस्टिस याहिया आफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ अहम कौमी उमूर पर मुशावरती अमल में शमूलियत से मुसलसल इनकारी। PTI ने मैं ना मानू की रट जारी रखी और अहम तैनाती के अमल में अपनी हरधर्मी बरकरार रखी। PTI ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी के पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी के पहले इजलास में 12 में से 9 अरकान शरीक हुए। साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने इजलास में शिरकत नहीं की। तश्कील दी गई झैली कमेटी के अरकान ने स्पीकर सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर अली खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली और झैली कमेटी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई में शिरकत की दावत दी। ताहम बैरिस्टर गौहर अली खान ने झैली कमेटी को बताया कि उनकी जमात कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होगी।
हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के तसलसल के समरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहे हैं। सरमायादार 100 इंडेक्स पर अपने भरपूर ताउन का इजहार कर रहे हैं। यही वजह है कि 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन के आगाज़ से ही जो है मस्बत रुझान देखा गया है। इस वक्त 500 पॉइंट्स का भी इजाफा देखा गया। इसके अलावा 86,900 की ज़्यादा सतह पर मार्केट ने न सिर्फ ट्रेड किया बल्कि उस पर ट्रेड भी जारी है। बल्कि आज माशी माहिरीन का कहना है कि आज जो है ना 27,000 के पॉइंट को न सिर्फ मार्केट अबूर कर लेगी बल्कि नए रिकॉर्ड्स कायम करेगी। इस वक्त हमारे साथ शेयर भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि माशी तजज़ेकार हैं और गाहे बगाहे हमें आगाह करते रहते हैं मार्केट के सेंटीमेंट से, मार्केट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं शेयर साहब ऐसे मार्केट की, और क्या माइलस्टोन सेट करने जा रही है? देखिए, मार्केट कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि सर जा रहा है मार्केट के अंदर। बुनियादी तौर पे 2 से 3 बड़ी वजूहत हैं। एक तो हमने देखा कि IMF के वफ़द से मुलाकात की है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक से मुलाकात करें, $2 बिलियन के लिए फर्दर अप्लाई करने जा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पाकिस्तान के रिजर्व ऑलरेडी $11 अरब के करीब हैं और ये फर्दर इनक्रीज करेंगे इसके बाद। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में महंगाई बहुत तेज़ी से नीचे आई है, इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है। लोगों को लग रहा है यही वजह कि इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर और साथ साथ बैंक्स के अंदर जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे थे आज उनमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड में नज़र आते हैं। टेक्सटाइल के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, IT एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे आए हैं। तो इन स्टॉक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है और हमें लग रहा है कि सर्ज बरकरार रहेगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक। इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, मार्केट को मल्टीपल फ़ायदे होंगे। मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा चीप है। मैं बारहा ये बात पहले भी आपसे कर चुका हूँ कि जो हमारी जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा चीप है। रिजल्ट्स कॉर्पोरेट आपने देखें, ना सिर्फ बहुत बेहतरीन डिविडेंड्स दिए हैं बल्कि पे आउट भी बहुत अच्छे हुए हैं। जी बिल्कुल, मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है और सरमायादार के लिए बड़ी पुरुमीद पुरकशिश जो है मौके में मौजूद है और माशी माहिर के मुताबिक जो स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स जो है वो नए रिकॉर्ड सेट करने जा रही है। शुक्रिया ज़ीशान। वफाकी वज़ीर कॉमर्स जाम कमाल ने कहा है कि टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पाकिस्तान की कौमी बरामदात का 60% हिस्सा हैं। टेक्सो नुमाइश में पाकिस्तान के आला मयार की मसनूआत रखी गई हैं। कराची में 5वीं बैनुल अक़वामी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि टेक्सटाइल और चमड़े की सन्नतों में पाकिस्तान का आलमी सतह पर अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान माहौल दोस्त और शफाफियत के आलमी मयार पर पूरा उतर रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें आलमी मयार के मुताबिक खुद को ढाल रही हैं। हुकूमत सनतों को सस्ते निर्खों पर तवानाई फराहम करने के इक़दाम कर रही है। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान की मसनूआत आलमी मंडियों में मुसाबकत के काबिल बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। नुमाइश के इनेकाद से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौक़े पैदा होंगे। तकरीब से गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है जहां आज 60 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शरीक हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पावर प्लांट्स के कर्जों की अदायगी की मुद्दत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है। वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वाशिंगटन में मुलाकातों के दौरान मौसमियाती लचकदार फंड के जरिए IMF से इजाफी फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम की वजह से अशया खुरोनोश की कीमतों में कमी गुज़िश्ता 4 बरस में कम तरीन सतह पर देखी गई है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी में 70% इजाफा हुआ है, जिससे ये दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनकर उभरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कर्ज़ के हुसूल और उसके इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए आलमी मालियात में बेहतर माहौल और इस्लाहात की ज़रूरत है। वाशिंगटन में V20 वज़ारती डायलॉग में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कसीरुल-जहती तरक्याती बैंकों की जानिब से इमदाद की फराहमी को वुसअत देने और रियायती कर्ज़ की सहूलत बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मनसूबे की तैयारी के अमल में है। उन्होंने कहा कि माहौल के लिए काम करने के लिए कर्ज प्रोग्राम और आलमी मालियात में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने खिताब के दौरान शुरका को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान के मनसूबों के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की जानिब से V20 को बाज़ाबता तौर पर बैनुल हुकूमती ग्रुप तस्लीम किए जाने की भी तौसीक की।
वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब और बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार देव के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल, मुतनव्वो अदायगी के हुकूक, ऑफशोर बॉन्ड्स के जरिए मुकामी करेंसी इकट्ठा करने समेत डिस्कोस और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुख्तार देव को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सिटी बैंक के वफ़द ने नायब सदर जे कॉलिंस की क़यादत में वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम, टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों, पेंशन और राइट साइजिंग समेत दीगर शोबों में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने तवील मुद्दती रोड टू मार्केट हिकमत अमली का खाका पेश करते हुए कहा कि मुनासिब वक्त पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मार्केटों से फ़ायदा उठाने में भी हुकूमत के एजेंडा शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हममंसब मोहम्मद अल जदआन से मुलाकात हुई है। दोनों वज़रा ने पाकिस्तान और ममलकत सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात को सराहते हुए बाहमी मफ़ाद पर मबनी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने और कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फ़राहम करने के अज़्म का इहादा किया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से अपने तजर्बात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त सम्त में गामज़न है। वाशिंगटन में गवर्नर टॉक्स फोरम के मौके पर IMF के डायरेक्टर जहाद अज़ोर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत के पॉलिसी इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम दोबारा हासिल करने, टैक्स महसूलात में इजाफे और इसे मज़ीद मुनसिफ़ाना और मौसर बनाने समेत मुल्क को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए देरीना साख्ती मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक, IMF स्टाफ एसोसिएशन से मुलाकात में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा पेश किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के तौसीई सहूलत फ़ंड के तहत मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान तरक्की के सफ़र को जारी रखेगा। इस मकसद के लिए मालियाती इस्तेहकाम का हुसूल और सरकारी इदारों के इंतज़ामी मामलात की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में ज़्यादा अखराजात को कम करना और निजी शोबे के लिए साजगार कारोबारी माहौल पैदा करके पैदावार मुसाबकत को बढ़ाने जैसे उमूर पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ज़ाना ब्रेंट टाइमन के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई और इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स का दायरा कार बढ़ाने, कॉरपोरेट आमदनी की टैक्स शरह को हम आहंग करने, सब्सिडीज़ में इस्लाहात और उन्हें माकूल बनाने समेत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने सरकारी इदारों की तश्कील नौ, कार्बन के अखराज में कमी के मनसूबे समेत मौसमियाती मवाफ़क़त की सरमायाकारी बढ़ाने जैसे इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम हासिल करने में अमरीकी हुकूमत की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्की के वज़ीर मालियात और ख़ज़ाना महमद शमशिक ने वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और कसीरली जहती ताउन पाया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के मौजूदा हजम को बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के तवानाई के शोबे में इस्लाहात के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकता है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों में शामिल होने और सरमायाकारी की दावत भी दी। SIFC के ताउन से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी ने माली साल 2024 के दौरान 10.64 अरब रुपए का बाद टैक्स मुनाफा जाहिर किया, जो सालाना तकरीबन 167% इजाफा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 2023 में 4 अरब रुपए की मजमूई आमदनी दर्ज की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ने मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड को मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड में जम करने की स्कीम की मंजूरी भी दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से मंजूरी का अमल जारी है। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड के माली साल 2024 में फी हिस्स आमदनी 55.46 रुपए रही, जबकि पिछले साल फी हिस्स आमदनी 18.53 रुपए थी। मिल्लत ट्रैक्टर्स की आमदनी सार्फिन के साथ मुआहिदों के बायस 95.2 अरब रुपए हो गई, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 47.14 अरब रुपए थी। माली साल 2024 में फाइनेंस लागत कम होकर 1.38 अरब रुपए रह गई, जो गुज़िश्ता साल के 1.65 अरब रुपए से 16% कम है। SIFC की हिमायत मिल्लत ट्रैक्टर्स जैसे इदारों की कामयाबियों के जरिए मईशत में मुस्बत तब्दीलियों का मुअज्जब बन सकती है।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही विजन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी है। वज़ीर आला का कहना था कि मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। सफदर हुसैन शाही ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से लाखों खानदानों को अपनी छत मैसर आएगी। मोहम्मद ज़ुबैर खान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हर वक्त अवामी खिदमत के लिए सरगर्म नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है कराची से नौरीन आसिफ ने। मुलाहिजा कीजिए। मोहतरमा नुसरत भुट्टो 1929 में ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुई। वो 1951 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उन्होंने सियासी सफर में भी भरपूर साथ दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असीरी के दौर में बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली, जहाँ से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी पर न सिर्फ सब्र से इस तकलीफ का सामना किया बल्कि साबित कदमी से पीपल्स पार्टी को सहारा दिया। बेगम नुसरत भुट्टो ने 4 साल तक पार्टी की क़यादत संभाली। बाद में बीमारी के बायस ये जिम्मेदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सौंप दी गई। बेगम नुसरत भुट्टो 4 मरतबा रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुई। खवातीन और बच्चों के लिए फलाही खिदमात सर अंजाम देने पर उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया। शौहर की शहादत के गम से निकली तो 26 साल जवान बेटी की मौत का सदमा सहना पड़ा। उनकी तकालीफ सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। दूसरे साहबजादे मीर मुर्तजा भुट्टो का कत्ल भी उनके लिए किसी आजमाइश से कम न था, जिसके बाद वो अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हो गयी। बेगम नुसरत भुट्टो को हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में निशान इम्तियाज से नवाजा और मादरी जमहूरियत का खिताब दिया। 23 अक्टूबर 2011 को वो तवील अलालत के बाद इस जहान फानी से रुखसत हो गयी। उन्हें गड़ी खुदा बख्श में उनके शौहर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बेगम नुसरत भुट्टो मादरे जमहूरियत और अज़्म हौसले की अलामत हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की और आमिराना हुकूमत के जुल्म जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। सदर मुमलिकत ने बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। बेगम नुसरत भुट्टो सियासी बसीरत की हामिल और मुदब्बर रहनुमा थीं। उन्होंने ख़वातीन की खुद मुख्तारी और सियासत में शमूलियत के लिए अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नज़रिए को मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। इस अज़्म का इयादा करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और अवामी फलाह और बहबूद के लिए बेगम नुसरत भुट्टो के मिशन पर कारबंद रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को उनकी 13वीं बरसी के मौके पर शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी की जद्दोजहद में उनकी गैर मामूली खिदमात और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। PPP चेयरमैन ने अपने पैगाम में बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के कॉज के लिए बेलौस वाबस्तगी पर गहरी अकीदत का इजहार किया और कहा कि बेगम भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत हैं। मुसलसल चैलेंजेस के बावजूद उनका अज़्म और हिम्मत उनकी गैर मामूली मिरास का सबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन असूलों के लिए अपनी वाबस्तगी का इयादा करती है जिनके लिए मादरे जमहूरियत ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी। यहाँ आपको आगाह करेंगे कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। आज इजलास का एजेंडा आतनी कार्ड पर मुश्तमिल है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है PTV के नुमाइंदे अरसलान असद। जी अरसलान असद, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आज का एजेंडा 8 निकात पर मुश्तमिल है, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फे सवालात के दौरान जब स्पीकर सरदार अयाज सादिक इनकी सदारत कर रहे थे, उस वक्त वक्फे सवालात में कैंसर के मरीजों को ज़रूरी अद्वियात की मुफ्त फराहमी के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर
स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने वजारत मनसूबा बंदी को हिदायत की कि इस हवाले से ये जो मनसूबा है इस बारे में PSDP में जो है फंड्स वो मुख्तस किए जाएं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो खुद वफाकी वजीर एहसन इकबाल और सेक्रेटरी जो है मनसूबा बंदी की वजारत की उससे बात करेंगे और इसमें इस बात का भी तयन किया जाए कि ये जो मनसूबा था मुफ्त अद्वियात की फराहमी के हवाले से इसका PC1 तैयार करने में क्यों ताखीर हुई, किसने की, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। दूसरा अहम सवाल जो था वो कराची जो हमारा सबसे बड़ा शहर है, सनती शहर है पाकिस्तान का, उसमें पानी की फराहमी के हवाले से एक बड़ा मनसूबा है K4 जो मनसूबा है ये आपको बताता चलूँ कि ये इस मनसूबे के तहत जो किंचर झील है उससे 100 किलोमीटर पाइप लाइनों के जरिए जो है कराची को योमिया 260 मिलियन गैलन जो पानी है वो फराहम करने का मंसूबा है। इस हवाले से स्पीकर ने इसका नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वजारत मनसूबा बंदी खसूसी इजलास में ये ब्रीफिंग दे कौमी असम्बली को कि ये मनसूबा 2014 से चल रहा है और ये अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका, इसको तेज़ किया जाए। जिस पर वजारत मनसूबा बंदी के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि ये K4 मनसूबे के लिए रवां PSDP में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मनसूबे के लिए अब तक 69 अरब रुपए से ज्यादा जारी किए जा चुके हैं। एक और दिलचस्प खबर हमारे सामने आई कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत के इस्लामाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बॉयज़ के बजाय गर्ल्स तलबात जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में मजमूई तौर पर 80,000 तलबा तलबात ज़ेर तालीम हैं। ये बताना था वज़ारत तालीम की पार्लिमानी सेक्रेटरी फरानाज अकबर ने। उनका कहना था कि तलबात का दाखिला 1,34,000 जबकि जो बॉयज़ हैं उनका दाखिला 93,141 रहा। तलबात की मजमूई तौर पर 247 जबकि तलबा के 184 इदारे हैं। दही इलाकों की तलबात के लिए पिंक बस के नाम से मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दी जा रही है और वफाकी दारुल-हुकूमत के जो बाज़ देही इलाके हैं वहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में तलबात को दोपहर का खाना भी मुफ्त दिया जाता है। अब से कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर मुमलिकत जो हैं ख़जाने के अली परवेज़ मलिक उन्होंने बताया कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात और FBR में इस्लाहात में बहुत संजीदा है। रवां माली साल जुलाई से अब तक जनरल सेल्स टैक्स की मद में 701 अरब रुपए वसूल हुए हैं। अरबों रुपए की टैक्स चोरी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फ्रॉड को नाकाम बनाते हुए 4 अरब रुपए वसूल किए गए हैं जबकि इस वक्त 94 अरब रुपए के 94 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की वजह से फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान असद हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 जारी है। फ़ज़ाई मश्क में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक के दस्ते शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्री 2024 का मुशाहिदा करेंगे। उन्हें मश्क के वसी दायराकार के बारे में जामी ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इंडस्ट्री 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देना है। ये फ़ज़ाई मश्क इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी को फ़रोग़ देने में इसके किरदार को उजागर करती है। ये जदीद हिकमत अमली की नुमाइश और शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर आमद। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला ने ट्राइजेरिया में मरीजों की आमद और इलाज के आगाज सिस्टम का मुशाहिदा किया। उन्होंने एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया।
बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज अमजद अली की इयादत की। हार्ट पेशेंट अमजद अली का एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा पर वजीर आला को ढेरों दुआएं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वजीर आला ने एमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों की इयादत की। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और मसाइल के फौरी हल का हुक्म दिया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ एमरजेंसी वार्ड के पास बुजुर्ग मियाँ बीवी को देखकर रुक गईं। बुजुर्ग मरीज गुलाम फरीद से गुफ्तगू करते हुए उनसे पूछा की हाल है, कित्थों आए हो। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुशी मोहम्मद के फौरी इलाज की हिदायत करते हुए बुजुर्ग मरीज को एमरजेंसी में फौरी तौर पर व्हील चेयर मुहैया ना करने पर इजहार नापसंदीदगी किया। बाद नज़ा वार्ड में बुजुर्ग मरीज खुशी मोहम्मद के पास पहुंच गईं और इलाज का खुद मुशाहिदा किया। वजीर आला ने सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदरफ्त में मुदाखलत से सख्ती से रोक दिया। PIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वजीर आला पंजाब को रीवैम्पिंग प्लान और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के लिए परेशानी का सबब बनने वाले और बदउन्वान अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म दिया। PIC में इंतजामी बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इंतजामी इकदाम की हिदायत करते हुए मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने PIC पर मरीज का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत की और PIC 2 में इंतजामी सरबराह की फौरी तैनाती का हुक्म दिया। उन्होंने PIC 2 में जदीद और बेहतरीन मशीनरी और कैथ लैब मुहैया करने की हिदायत भी की। बैनुल-अक़वामी खबरों में गजा की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। काबिज इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया पर सिहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हो गए हैं। 18 रोज़ से जारी मुहासरे के दौरान 700 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए जबकि 2 फ़लस्तीनी गजा शहर जबकि 2 बैतुल्लाहिया में शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी हुक्काम और सिविल सर्विसेज का कहना है कि इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले दर्जनों अफराद की मैयतें इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। ताहम मुसलसल बमबारी के बायस वहाँ तक रसाई में मुश्किल का सामना है। लाहिया में लाशें गलियों में फैली हुई और इसराइली फ़ौजी उनकी बेहुरमती कर रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि इसराइल की शदीद मुसलसल बमबारी की वजह से शिमाली गजा बाकी दुनिया से कट चुका है। गजा में अस्पतालों की अद्वियात की शदीद किल्लत है। वहीं मैयतों को दफनाने के लिए कफन भी मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी और नरवा ने गजा में आरजी जंगबंदी की अपील की है ताकि शिमाली गजा के लोग अपने इलाके को छोड़ के कहीं और मुंतकिल हो सकें। अरब लीग का हंगामी इजलास आज काहिरा में हो रहा है जिसमें गजा में जारी नस्ल कुशी रोकने पर गौर किया जाएगा। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर ताज़ा इसराइली हमलों में 12 अफराद जाँ भाग और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर तेल अवीव पर जो जवाबी रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक हमले में तेल अवीव के करीब सिहूनी फ़ौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद एफा समेत कई इलाकों में सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कहा गया है। इसराइली एयरफोर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2 रॉकेटों का नकारा बनाया गया है। रॉकेट हमलों में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फ़ौज ने बमबारी में हिजबुल्लाह के मुमकिन नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा किया है। इसराइल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तकरीबन 3 हफ्ते कबल होने वाले एक हमले में हाशिम सफ़ीउद्दीन और अली हुसैन हज़ीमा को हलाक किया गया था। हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में इम्कान ज़ाहिर किया जाता रहा था कि वो हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर किए जाएंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के दावे की तस्दीक नहीं की गई है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान रियाद में अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने लबनान और फ़लस्तीन के अवाम के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया और इस अमर पर जोर दिया कि गजा में जंगबंदी और लबनान में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की जाएँ ताकि खित्ते में भी कशीदगी कम हो जाए। रूस में 3 रोज़ा ब्रिक्स सरबराह इजलास जारी है जिसमें रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। ब्रिक्स इजलास का दूसरा दौर आज हो रहा है जिसमें शिरकत के लिए तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया।
मकबूजा वादी में मोदी सरकार की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग इससे कबल भी मोदी सरकार की जानिब से पुलवामा, उड़ी, राजौरी, रियासी, डोडा और कठुआ जैसे दीगर इलाकों में मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि मणिपुर, नागालैंड, आसाम और कश्मीर में बीजेपी जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अवाम को मोदी सरकार की रियासती और बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी से दूर रखा जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला गांदरबल में मोदी सरकार की तरफ से किए जाने वाले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में एक डॉक्टर और 6 मजदूर हलाक हुए। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इस दहशतगर्द हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया है और भारतीय मीडिया ज़ोर और शोर से प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। मोदी सरकार ये वतीरा रहा है कि इसने हमेशा असल मसाइल से नज़र हटाने के लिए रियासती सतह पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। हालिया कश्मीर इलेक्शन में मोदी सरकार को शिकस्त से दोचार होना पड़ा और अब मोदी सरकार कश्मीर में सियासी और अस्करी इंतशार पैदा करके अपने मज़मूम सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। भारतीय एजेंसी रॉ के ज़ेरे निगरानी एक्स अकाउंट्स की जानिब से मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला के नौशहरा सेक्टर में झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर दी गई। बीजेपी इस तरह के नाम निहाद ऑपरेशन करके कश्मीरी अवाम की हिमायत समेटना चाहती है। भारत का सियासी मकसद के हुसूल के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना मामूल बनता जा रहा है। दूसरी जानिब भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच में मुस्लिम कुछ फसादात की घिनौनी साजिश कर रहा है और मोदी की फरकावाराना और इंतहा पसंद सोच के बायस भारत के मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मोदी सरकार के बेलगाम गुंडे आए रोज हिंदुत्व के प्रचार के बहाने मुसलमानों पर हमलावर होते हैं। हाल ही में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश की गई है। 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान एक हिंदू की हलाकत का बहाना बनाकर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हुई। इस पुरतशद्दुद वाक़े के बाद बहराइच के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की दुकानें लूटने और जलाने का सिलसिला ना थम सका। ताहम झूठे और मनगढ़ंत प्रोपोगेंडे के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय तज्ज़ियाकार के मुताबिक बदले की आग में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत में बहराइच में जारी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में शदीद तशवीश का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत के सदर फैरोज अहमद ने कहा है कि फ़िरक़ावाराना नफरत और तसद्दुद की सियासत से भारत के मुसलमानों को शदीद खतरात लाहिक़ हैं। हिंदू इंतहा पसंद जत्थे ने गुज़िश्ता रोज़ एक मुस्लिम शख्स का शोरूम भी जला डाला। फसादात के मौके का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी MLA शिलमणि त्रिपाठी ने वाक़े की कवरेज करने वाले मुस्लिम सहाफ़ियों पर झूठे इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिए हैं। इन कशीदा हालात पर उत्तर प्रदेश इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश है, जबकि इलाके के मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ गैर मुनसिफाना पॉलिसी और नारवा सलूक मोदी की फिस्तायत का मुंह बोलता सबूत है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला शुरू किया है, जिसके दौरान मुतादिद बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और बदनामी ज़माना तहकीकाती इदारे NIA के एहलकारों ने श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, इस्लामाबाद, बडगाम और कुलगाम अजला में छापे मारे हैं। जिला बांदरगल में हाल ही में निजी कंपनी के कारकुनों की हलाकत की आड़ में शुरू की गई कार्रवाइयों के दरमियान ड्रोन और सुराग रसां कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ गुरुद्वारा बारा सिंह करतारपुर माहदे में मज़ीद 5 साल की तौसी कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक माहदा 24 अक्टूबर 2019 को वजूद में आया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक माहदे में मज़ीद तौसी पाकिस्तान की तरफ से मजहबी हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने का मसर है। माहदे के तहत भारत से दरबार सिंह करतारपुर आने वालों की वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत मैसर है। करतारपुर राहदारी के जरिए हज़ारों यात्री अपने मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान आते हैं। करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की बरसों पुरानी ख्वाहिश की तकमील हुई। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी को उम्मीद की राहदारी करार देता है। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में 4 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का आगाज़ हो गया है। वर्कशॉप में ब्यूरोक्रेसी, तलबा तालिबात, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद की। जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार मसूद अहमद ख़ान साहब मेहमान थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने मालूमाती गुफ्तगू की। पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनने हमें एज अ पार्टिसिपेंट नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में इनवाइट किया और हमें एक्सपोजर दिया, जिसमें हम
डिफरेंट अपनी हिस्ट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं और डिफरेंट यहाँ पे स्पीकर्स आए हैं जिन्हें हम सेशंस प्रोवाइड किए हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस थे। पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ और पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ हैं उन पे उन्होंने ये जो रखी है वर्कशॉप इसका इंतराद किया, इस पे उनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, क्योंकि आज आपने देखा है कि अंदर हर शोबा से लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे साबिक सदर हैं आज़ादी सरदार मसूद खान साहब, वो आज के शायद एम्बेसडर भी हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो आए, उन्होंने सवाल जवाब किए और उन्होंने सच्ची बात है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका हमें नॉलेज नहीं था। उन्होंने एक बड़ा अहम इशू हमारा उठाया जो हमारी माशियत है, उस पर उन्होंने कहा कि खाली बातों से तो आज़ादी हासिल नहीं होगी, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन भी करना होगा। तो ऐसी वर्कशॉप्स का इनकाद गवर्नमेंट ऑफ एजे को भी और पाक आर्मी की भी जो इदारे हैं उनको करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, हम लोगों को इसमें ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है हम सब के लिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कश्मीर का जो यहाँ पे इनेकाद किया गया है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हमें आगाह किया गया है कश्मीर के मसाइल को उजागर करने पे। इंडिविजुअली हर एक बंदे को इसके बाद काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि हम इस करंट सिचुएशन में करंट इशू के ऊपर किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7,322 सिगरेट के स्टॉक्स, 71.50 मीट्रिक टन आटा, 184 कपड़े के थान और भारी मिकदार में ईरानी तेल बरामद हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर में शहादा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस में शहीद होने वाले बहादुर जवानों के लवाहिकीन के एजाज़ में मुनाकिद की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग शुमाली वज़ीरिस्तान मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने भी तकरीब में शिरकत की और शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। तकरीब में पाक फौज के शहदा की मुल्की दिफा और सालमियत की खातिर लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। इदारा शुमारियत के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा डेटा फेस्ट 2024 ख़त्म हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए इदारा शुमारियत के चीफ डॉक्टर नईम असफर इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ ने कहा कि दुरुस्त डेटा की दस्तियाबी से इदारों और हुकूमत की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। इक़दाम का मकसद अदम मसावत और गुरबत का खात्मा, समाजी तरक्की, सेहतयामा, तालीम, बेहतर निज़ाम हुकूमत, बजट का शफाफ इस्तेमाल और मालियाती एहतसाब है। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के शराकतदार इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए जिन पर मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक दस्तियाब डेटा के बारे में मालूमात फराहम की गईं। शुरका को मौसमियाती तब्दीली, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, बैनुल-ज़ाब्ता डेटा इंज़माम, बस्ती तज्ज़ियात और डेटा पर मबनी फैसला साजी और पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक मालूमात फराहम की गईं। थर के बासियों के लिए सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 ने नगर पार्कर में अपने पहले एमरजेंसी बेस स्टेशन का आगाज कर दिया है, जिससे मुकामी रिहायशियों को एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सर्विस और हंगामी तिबी खदमात तक रसाई में आसानी होगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के MPA कासिम सिराज सुमरो ने कहा कि थर पार्कर कई दिहाइयों से सेहत के चैलेंजेस का सामना कर रहा है कि इकदाम थर पार्कर में सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने की एक वसी तर कोशिश का हिस्सा है जो हमें उन लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद देगा। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखेर ने अपने खिताब में कहा कि ये महज एक सर्विस नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है। बरसों से नगर पार्कर और इसके आसपास के इलाकों के लोग काबिल एतमाद हंगामी तिब्बी खिदमात का इंतजार कर रहे थे। आज हम इस ख्वाब को हकीकत बना रहे हैं। तकरीब में बच्चों ने सिंधी गानों पर टैबलो पेश किया। लोक फनकारों की जानिब से लोक मूसीकी पेश की गई। PTI हुकूमत की नाअहली ने सूबे के सरकारी इदारों को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। हाई कोर्ट बार के वकला ने एबटाबाद यतीम खाने का अचानक दौरा किया है, जहां पर यतीम बच्चों के साथ होने वाले सलूक से वकला के दिल दहल गए। इस मौके पर वकला का कहना था कि यतीम खाने के बेशतर बच्चे बीमार हैं और देखभाल के लिए भी कोई अमला नहीं है। बच्चों के मुँह छालों से पक गए हैं, ताहम यतीम खाने में बावर्ची तक भी मुयस्सर नहीं। तमाम बच्चे अपनी मदद आपके तहत खाना पकाते हैं। उन्होंने कहा कि यतीम खाने के वॉशरूम भी गंदगी के ढेर भरे बड़े हैं, बदबू से कमरों में बच्चों का रहना मुहाल हो चुका है। वकला ने सूबाई हुकूमत और इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। वकला का कहना था कि ये यतीम बच्चे भी कौम का सरमाया हैं, इनके साथ नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यतीम खाना जो है वो खुद यतीम है और इसके जो सरबराह है वो मेरा ख्याल है दोनों हाथों से
वो इस यतीम खाने को लूट रहे हैं, और उन बच्चों को ना उन बच्चों के लिए कोई प्रॉपर मेड है वहाँ पे जो उनको लुक आफ्टर कर सके, ना उन बच्चों के लिए वहाँ पे कोई BHU कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई तालीम का ऐसा निज़ाम है, ना कोई दवाइयों का ऐसा निज़ाम है। मतलब एक लावारिस बिल्डिंग है जिसमें एक चंद लोग जो हैं वो सरबराह बन के बैठे हुए हैं। कोरिया के कौमी यौम तासीस और मुसल्लह अफवाज के दिन के हवाले से इस्लामाबाद में कोरिया की सफारत खाने में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब की तफसील समीउल्लाह से। जमहूरिया कोरिया के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात हैं। हम इक्तसादी, सियासी, दिफाई और सकाफती हम आहंगी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करेंगे। Pakistan enjoys friendly and close relations with Republic of Korea characterized by trust, fraternity and mutual respect. There is a huge potential for cooperation between the two countries, and there are multiple avenues that we may explore jointly in the fields of tourism, energy, health, communication and tourism to further our friendship, trust and two-pronged impact of people's lives in both countries. पाकिस्तान में जनूबी कोरिया के सफीर पार्क की जॉन ने कहा कि कोरिया पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। Our partnership has flourished in various areas such as economy, culture and development cooperation. As we embark on a new chapter, we are committed to further enhancing our mutually beneficial collaboration with a strong focus on solidifying the foundation of our relations by promoting economic exchanges and expanding cultural and human interactions. इस मौके पर कोरियन फनकारों ने ताइक्वांडो के करतब समेत अपने मुल्क की सकाफत के रंग भी बखेरे। तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद, वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा, MD PTV सैयद मुबशिर तौकीर शाह, मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों और दीगर अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोरिया के कौमी दिन के मौके पर इस शानदार तकरीब से पाकिस्तान और जमहूरी कोरिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी होती है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। छाती के सरतान से मुतालिक आगाही के लिए इस्लामाबाद के नूरी अस्पताल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना। सिगरेट नोशी, बढ़ती उम्र, गैर मुतवाजन ग़िज़ा, मोटापा, खून में एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना छाती के कैंसर की अलामात हैं। पाकिस्तान में छाती के कैंसर का तनासुब 31% तक पहुंच चुका है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह गलत तर्ज जिंदगी है। हम ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इसकी शरह सबसे ज़्यादा है। इट्स अबाउट 40% ऑफ ऑल फीमेल कैंसर्स एंड इट्स अबाउट 25% इन बोथ द जेंडर्स। और दूसरी वजह यह है कि इट्स वन ऑफ द क्योरेबल, ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल कैंसर्स। सबसे जो कॉमनेस्ट इसकी अलामत है वो है गिल्टी का नमूदार होना, लेकिन सारी गिल्टियाँ वो कैंसर वाली नहीं होती। 50% कैंसर वाली हो सकती हैं और 50% नहीं होती। माहिरीन का कहना है कि खवातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत से बचने के लिए मौसर तरीन तरीका बाकायदा स्क्रीनिंग है। मेमोग्राफी छाती के कैंसर की तशखीस के लिए मखसूस एक्सरे है जो सीने में पैदा होने वाली गिल्टियों की तशखीस करता है। इसके फैलाव को रोका जा सकता है। पाकिस्तान में इतनी बढ़ती हुई शरह है कि हर 8 खवातीन में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर को फेस कर रही है। लोग आज अपना खुद मुआयना करें। हम लोग अवेयरनेस इसीलिए फैलाते हैं ताकि जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए। इतनी शरह बढ़ रही है, इसको हमें ही कम करना है। इस खतरनाक बीमारी से लड़ने वाले नन्हे बच्चे भी प्रोग्राम का हिस्सा थे। हिफाजती तदबीर से मुतालिक पैनल डिस्कशन का एहतमाम भी किया गया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ते पोठहार में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ
बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद में 41, छोर में 40, मीरपुर खास में भी 40, जबकि हैदराबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल, और अब खबरनामे में आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का हवाल।